आयत नंबर 10 फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस्सलात, फिर जब आप नमाज ख़त्म कर चुके। ये खुतबा भी आपने सुन लिया, वहाँ से आपने रहनुमाई पकड़ी और आपने 2 रकात नमाज अपने मुसलमान भाइयों के साथ भी अदा की। उसके बाद क्या करो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, अब आपको इजाज़त है कि आप ज़मीन में मुंतशिर हो सकते हैं। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह अज़्ज़ व जल का फ़ज़ल आप तलाश कर सकते हो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से क्या मुराद है? अल्लाह ताला के फ़ज़ल से यहाँ पर माश मुराद है। तो इस लिहाज से यहाँ पर माश की अहमियत भी वाज़िह हो जाती है और उस फिक्र की भी यहाँ पर बिल्कुल पोल खुलती है जो समझती है अपने अंदर कि इस दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं है, और इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मुसलमानों को बताती है कि आपको इस दुनिया के मामलात से कुछ नहीं है, आप आखिरत की सोचो। नो, एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल अगरचे ये हुक्म के माने में नहीं है, इजाज़त के माने में है, बट यहाँ पर अल्लाह इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रेक्टिफाई तो करते हैं ना, नाउ गो, और अल्लाह का जो फजल है, माशी इस्तिकाम जो है वो भी हासिल करो। अब आपने यहाँ से दीनी रहनुमाई हासिल की तो जाओ दुनिया में फैलो, आपके जितने भी माशी मामलात हैं उनको सुधारो, उनको हल करो। ये भी आजकल के उस नौजवान के लिए बड़ी अहमियत की बात है कि भाई अल्लाह आपको ये नहीं बताता है कि आप कसम पुरसी की हालत में रहें, आप बेकारी की ज़िंदगी गुजारें। नहीं, अल्लाह ताला को ऐसा मुसलमान ज़्यादा पसंद है जो माशी तौर खुद कफील हो, जिसका जिस्म चकशोबंद हो, जो तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजारता हो, जो ज़्यादा ज़कात देता हो, ज़्यादा सदकात करता हो, और कल को अगर कहीं पर मुदाफ़त करने की भी ज़रूरत पड़ जाए वहाँ पर वो अपने जिस्म को पेश करे। तो इस लिहाज से यहाँ पर क्या फरमाया, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करो। यहाँ पर मैं इस बात को भी डिस्कस करना चाहूँगा कि आजकल हमारी कश्मीर के अंदर नौजवान लोग बड़े बेकार बैठे हुए हैं और इस सिलसिले में वो बड़ी हद तक डिप्रेशन के भी शिकार हो गए हैं। मैं स्पेकुलेट ये कर रहा हूँ कि हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है, कौमी ज़िंदगी है, वो बहुत भयानक होगी। दिस इज रियलिटी, आई एम सॉरी टू से, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट आप खुद ब खुद देखें आपके आसपास के समाज में ऐसे कितने नौजवान लोग हैं जो 30-35 साल की उम्र को पार कर चुके हैं बट अभी तक शादी उन्होंने नहीं की है। फिर आपके बच्चे कितने होंगे? फिर जो आजकल आप देखते हैं कि बच्चा जन्म लेने में उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है बिकॉज उन्होंने वो एज ख़त्म की होती है। तो फिर बच्चे कब आएंगे, कितने आएंगे, फिर आगे आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, और फिर कौमी ज़िंदगी को आप देख लें, यहाँ पर किस किस्म की अफरादी क़ुव्वत आपके पास दस्तयाब होगी। तो मैं समझता हूँ इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आपके पास माश नहीं है। अभी हालिया दिनों के अंदर मेरे एक पुराने दोस्त के वालिद साहब मुझे फ़ोन कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई आपका वो दोस्त है, उसको ज़रा फ़ोन करो, वो ना शादी करता है, ना कोई काम धंधा करता है, ना घर से बाहर निकलता है, प्लीज़ उसे ये तक कहो कि अगर उसको शादी करने के लिए पैसे चाहिए मैं दूंगा, उसको काम करने के लिए कुछ धंधा चाहिए मैं उसे फराहम करूंगा, उसकी चिंता नहीं है, बट प्लीज़ उसे पूछो मसला क्या है। जब मैंने उनसे दरियाफ्त किया देन आई फाउंड हिम इन अ वेरी डिप्रेस्ड स्टेट बिकॉज 10-12 साल हो गए हैं उनको तालीम ख़त्म करते हुए और वो इस आस में बैठे हुए थे कि उन्हें सरकारी नौकरी नसीब हो जाएगी, वो मिली नहीं, तो अब वो एक ऐसे स्टेट में चले गए हैं जहाँ पर वो आप कह सकते हैं मरीज़ बन गए और इस वक्त उसको अब डिप्रेशन की दवाई दी जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे अहबाब की शिकायत इस तरह से आती है। तो मैंने देखा कि भाई इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास माशी इस्तिकाम नहीं है। देखें जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क्र और फाका इंसान को कुफ्र तक ले जा सकती है। इसलिए हम दुआ मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से कि या रब्बी करीम खुदावंदा हमें कुफ्र से और फ़क्र से बचाइएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्र मांगते हैं ना हम ये दुआ। तो यहाँ पर हमें नहीं दर्शाया गया है कि माश की एक अहमियत है। इस आयत के अंदर फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, यहाँ पर माश को अल्लाह के फ़ज़ल से, नौकरी को अल्लाह के फ़ज़ल से ताबीर कर दिया गया है। तो क्यों ना हम इस फ़ज़ल को तलाश करें। तो मैंने जब इस मौजू को देखा कि वजह क्या है कि इस तरह की सूरत हाल यहाँ पर पनप गई है, देन मैंने 3 ऐसी वजूहात पाई जो मुझे लगता है इसमें बिल्कुल अपनी अहमियत रखती है। द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ कि यहाँ पर हमारी जो दीनी फ़िक्र है उसको सही तौर पर पेश नहीं कर दिया गया है। आप आज भी देखते होंगे ऐसी कितनी जमातें हैं जो लोगों के सामने ये बावर कराती हैं कि इस दुनिया की अहमियत नहीं है। भाइयों, इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ पर रेल हैं, गाड़ियाँ हैं, वो है, ये है, मकान है, जायदाद है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। नोइंग द फैक्ट यहाँ पर अब ऐसी सूरत हाल रही नहीं।
यहाँ पर जिन लोगों को आगे की रज़मगाह उठानी है, उनके पास इस किस्म का इक़्तिदार, मकान, दौलत है ही नहीं, फिर भी हम इनको ये राग अलापते हैं कि भाई इसकी कोई अहमियत नहीं है। सो डीप इनसाइड आवर हार्ट्स, डीप इनसाइड आवर माइंड, हम ये समझते हैं कि भाई माश छोड़ो, मत करो इसको। अगर हमने ड्यू इम्पोर्टेंस दी होती इसको, तो मे भी हमारा नौजवान कुछ मुख्तलिफ सोचता है। दूसरी वजह जो मैंने इस सिलसिले में देखी, दैट इज़ कि हम हद तक महसूस कर रहे हैं बहुत सा काम करने के सिलसिले में। देखिए, अगर आपके लिए एक काम करना मुश्किल बन गया, अगर आपके लिए सरकारी नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई, तो अल्लाह ने आपको क्या बता दिया, मेरी ज़मीन वसी है, वहाँ आप फैलिए, वहाँ पर आप तलाश करें। तो ऐसे कितने कसब हैं जिनको आप उठा सकते हैं, जिनके अंदर बहुत मुनाफा भी कमाया जा सकता है, लेकिन जस्ट एक सोसाइटल स्टीरियोटाइप है वहाँ पर, एक स्टिग्मा है वहाँ पर, तो हम उसको इख्तियार नहीं करते। आई थिंक कि वहाँ पर उन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आज हम किसी भाई से कहेंगे कि जाओ कोई पोल्ट्री की फार्म इख्तियार करो, आप देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पर कश्मीर के लोग कितना पोल्ट्री का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, अपने वाज़वान में। तो अब अगर हम अपने भाई को कोई इस तरह का मशवरा देते हैं, वो बोलता है नहीं भाई। या इसी तरीके से जो घरेलू जानवर हैं, जो भेड़ बकरियाँ हैं, अच्छी इंडस्ट्री है ये, इसको इख्तियार करने की तरगीब देते हैं। या घर के अंदर कोई आप वेजिटेबल्स का काम करेंगे, फ्रूट्स का काम करेंगे, इसमें हम हद तक महसूस करते हैं। एंड दैट्स वाई फिर हमें ना एक चीज़ मिलती है ना दूसरी चीज़ मिलती है। तीसरी और बड़ी अहम वजह मैं इस सिलसिले में ये समझता हूँ कि हम होम सिक हैं। मतलब बाहर इतनी वसी वारीज दुनिया है, वहाँ पर डिमांड है इंसानी वसाइल की, वहाँ पर इंसानी वसाइल की किल्लत है, वहाँ पर वो आपको अच्छा रोज़गार फराहम कर सकते हैं, वहाँ पर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जस्ट बीइंग होम सिक। और हमारे घर के अफराद भी कहते हैं कि ना गोबरिया, अगर ऐसे घर पे 5 सास्ते मिलन साची तत्किन 5 सासन बल्कि 5 लक्षन रुपये खुद बराबर। भाई जब यहाँ 5,000 तो क्या 5 रुपये भी मिले नहीं है, तो आप इसको ये सबक क्यों पढ़ा रहे हो? भाई बाहर इतनी वसी वारीज दुनिया, वहाँ जाओ। जब हालात इस तरह के जन्म लेते हैं ना, तो फिर इसी तरह की तदबीर हमें इख्तियार करनी पड़ती है। वी हैव टू लुक इनटू द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू ड्राफ्ट द प्लान। सो अल्लाह क्या फरमाते हैं, अब तुम्हें इजाज़त है, मेरा फजल तलाश करो, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। लेकिन वहाँ जब आप माश कमाएंगे, वहाँ पर भी ख्याल रहे कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल की निगरानी में हैं, वहाँ पर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। माश में अगर आप हलाल तरीके कार इख्तियार करते हो, इससे बड़ी जिक्र कोई और नहीं हो सकती है। तो इस लिहाज से वहाँ पर भी आप अल्लाह अज़्ज़ व जल को याद रखो, लअल्लकुम तुफ्लिहून। उम्मीद है कि तुम लोग फलाह और कामयाबी हासिल कर सको।